विशालकाय कारोबारी साम्राज्य को चला रहे गौतम अडानी के सामने शायद इतनी बड़ी चुनौती कभी नहीं रही होगी। अमेरिका के मैनहट्टन की एक गुमनाम सी कंपनी ने उनके तख्त को जैसे हिला कर रख दिया। नाम है हिंडनबर्ग रिसर्च। अमेरिका की एक विसल ब्लोअर, शेयर होल्डर, एक्टिविस्ट और शॉर्ट सेलर फर्म एक हफ्ते पहले तक जिसका नाम भारत में ज्यादातर लोगों ने सुना भी नहीं था, लेकिन बुधवार को इसकी एक रिपोर्ट सुर्खियों में आई और पूरे मार्केट में कोहराम मच गया। हिंडनबर्ग रिसर्च की ये रिपोर्ट थी अडानी ग्रुप के खिलाफ। इसमें आरोप लगाया गया कि अडानी ग्रुप दशकों से शेयरों की कीमतों में जोड़ तोड़, फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कामों में लगा हुआ है। इस अनजानी सी फर्म की रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप के शेयरों को जैसे जमीन पर लाकर पटक दिया। महज 2 ट्रेडिंग सेशंस में अडानी ग्रुप को 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का मार्केट कैप गंवाना पड़ा। यानी इन्वेस्टर्स को इतना तगड़ा लॉस बस 2 दिन में उठाना पड़ गया। इसके साथ ही दोनों पक्षों के बीच जवाब और आरोप प्रत्यारोप का एक और दौर शुरू हो गया। सैकड़ों पेजों के जवाब और उसके बाद फिर से आरोप। हिंडनबर्ग रिसर्च और अडानी ग्रुप के बीच छिड़ी इस जंग में अब सबसे बड़ा सवाल यही पैदा हो रहा है कि आखिर इसमें जीत किसे हासिल होगी। दरअसल ये पूरी जंग परसेप्शन या नैरेटिव की है। सबसे पहले अपनी रिपोर्ट में हिंडनबर्ग रिसर्च ने तमाम आरोप लगाते हुए अडानी ग्रुप से 88 स्पेसिफिक जवाब पूछ लिए और कहा कि खुद को पाक साफ साबित करने के लिए अडानी ग्रुप इन सवालों का जवाब दे। अडानी ग्रुप ने इसकी प्रतिक्रिया में एक प्रेजेंटेशन पेश किया और इसमें फौरी तौर पर चीजें स्पष्ट करने की कोशिश की। हालांकि इससे बात जमती नहीं दिख रही थी और सवाल ये उठने लगे कि क्या अडानी एंटरप्राइजेस का 20,000 करोड़ रुपए का एफपीओ पूरा सब्सक्राइब हो भी पाएगा या नहीं। खबरें आई कि अडानी ग्रुप को अपना एफपीओ आगे बढ़ाना पड़ सकता है या फिर इसका प्राइस कट करना पड़ सकता है। उलझे अडानी ग्रुप को शनिवार को इस पर भी सफाई देनी पड़ी कि उसका एफपीओ तयशुदा प्लान के हिसाब से ही चलेगा, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अडानी ग्रुप की सबसे बड़ी चिंता इस बात की थी कि किसी भी तरह से सोमवार को अपने शेयरों की गिरावट को उसे रोकना था। और आखिरकार रविवार को अडानी ग्रुप ने 413 पन्नों का एक लंबा चौड़ा जवाब पेश कर दिया। इसमें एक एक करके हिंडनबर्ग रिसर्च ने सभी आरोपों को खारिज करने की कोशिश की। हिंडनबर्ग रिसर्च को मैडॉफ्स ऑफ मैनहट्टन कहा गया। वही बर्नी मैडॉफ, जिन्हें दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी स्कीम चलाने वाला माना जाता है। अडानी ग्रुप ने अपने जवाब में ये भी कहा कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने भारत की ग्रोथ स्टोरी को चोट पहुंचाने की कोशिश की है और इसके सभी आरोप झूठे और बेबुनियादी है। अडानी ग्रुप के सीएफओ जोगेश्वर सिंह ने कई इंटरव्यू भी दिए ताकि बाजार और इन्वेस्टर्स का भरोसा बहाल किया जा सके। अडानी ग्रुप की सिलसिलेवार सफाई से सोमवार को सुबह अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर थोड़े वक्त के लिए 10% तक उछल गए, लेकिन बाद में हिंडनबर्ग रिसर्च ने इस पर फिर अपना बयान जारी कर दिया। कह दिया कि नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद की आड़ में फ्रॉड को छिपाया नहीं जा सकता। बस अडानी ग्रुप के शेयरों की जमीन फिर से दरकने लगी। दोपहर करीब 2 बजे अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर 2.59% लुढ़क कर 2,690 रुपए पर कारोबार कर रहे थे। अडानी टोटल गैस के शेयर 20% गिरकर 2,342.40 पर चल रहे थे। अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड के शेयर भी 20% लुढ़ककर 1,611.40 पर चल रहे थे, जबकि अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के शेयर 2.61% गिरकर 581.35 रुपए पर कारोबार कर रहे थे। कुल मिलाकर अडानी ग्रुप के शेयरों में सोमवार को भी गिरावट ही नजर आ रही थी। इसका मतलब यह है कि अडानी ग्रुप परसेप्शन की इस जंग में अभी हिंडनबर्ग रिसर्च के मुकाबले थोड़ा कमजोर ही नजर आ रहा है। और यहीं से ये सवाल उठ रहा है कि अडानी ग्रुप अब क्या स्ट्रेटजी लाएगा जिससे हिंडनबर्ग को माकूल जवाब दिया जा सके और शेयरों में गिरावट को थामा जा सके। सवाल ये भी उठ रहा है कि परसेप्शंस की ये जंग कब तक चलेगी और इसमें आखिरी जीत किसके हाथ आएगी। क्या अडानी ग्रुप अपने खिलाफ बने माहौल का रुख बदल पाएगा? उम्मीद है इन तमाम सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सबके सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तार।